मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, चूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझोलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री पुस्तक से संबंधित कुछ बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं, जैसे बालारिस्ट क्या है। इस पे कुछ बिंदुओं पे हम लोग विचार करने वाले हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि बालारिस्ट विचार क्या है और इससे किन किन बिंदुओं पे ध्यान दिया जाता है और क्या क्या चीज़ इसके अंतर्गत आते हैं। ये सभी बिंदुओं पे हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग बालारिस्ट के बारे में कुछ जानने का प्रयत्न करते हैं। ये होता क्या है, ये आप बालारिस्ट समझने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो कुछ बिंदुओं पे हम चर्चा करने वाले हैं वो आपको जब हम लोग लग्न कुंडली बनाते हैं उसको अगर हम लोग सामने में रख लें तो हमको इस चीज़ को समझने में काफ़ी सुविधा होगी, ताकि हम जो बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं या जिस घर की बात हम करने वाले हैं, जिस भाव की बात करने वाले हैं, वो भाव आप तभी समझ पाइएगा जब आपके पास वो एक तरह से कहा जाए तो वो लग्न कुंडली आपके सामने में हो। मैं अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन आप इसको समझने के लिए आप अपने हिसाब से जातक का जो भी लग्न कुंडली होगा उसके हिसाब से आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये इसके लिए महत्वपूर्ण था जो मैंने आपको बतला दिया कि ये चीज़ अगर आपके पास होगा तो इस बिंदु को समझने में आपको काफ़ी सहूलियत होगी। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो मैंने आपको बताया ये क्यों ज़रूरी था। देखिए, लग्न में मंगल, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये चीज़ आपको तभी संभव होगा जब आपके पास लग्न कुंडली बना हो। इसलिए आप इस चीज़ को बारीकी से सुनिएगा भी, और हम आपको एक एक करके धीरे धीरे बताएंगे भी, ताकि आपको समझने में इस चीज़ का सुविधा हो। तो लग्न में मंगल 12वें भाव में, मतलब लग्न में मंगल हो और वो 12वें भाव में हो। गुरु छठे भाव में शुक्र हो, मतलब गुरु के छठे भाव में शुक्र हो। अगर लग्न में मंगल 12वें भाव में हो, लग्न में मंगल 12वें भाव में हो और गुरु छठे भाव में शुक्र हो तो वह जातक सिर्फ 1 माह तक ही जीवित रहता है। क्या आता है? अगर लग्न में मंगल हो और 12वें भाव में हो, लग्न में मंगल हो और 12वें भाव में हो, गुरु छठेवें भाव में हो और शुक्र हो, तो वह जातक सिर्फ 1 माह तक जीवित रहता है। फिर दूसरा, चंद्रमा, सूर्य और शुक्र केंद्र में हो तो, चंद्रमा, सूर्य और शुक्र केंद्र में हो तो, चंद्रमा शनि से युक्त हो तो बालक 2 ही वर्ष जीवित रहता है। अगर पहला मैंने आपको बता दिया, दूसरा बिंदु, अगर चंद्रमा, सूर्य और शुक्र ये तीनों केंद्र में हो तो, और चंद्रमा शनि से युक्त हो तो वह बालक 2 ही वर्ष जीवित रह सकता है। मैंने आपको इसलिए आपको बोला था कि जातक, किसी भी जातक का, आप ऐसे समझने के लिए इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी जातक का लग्न कुंडली अपने सामने में रख लें और उसके बाद जो जो बिंदु मैं बतला रहा हूँ उस बिंदु को अगर आप निकालेंगे, बनाएंगे, तो आपको इस बिंदु पे समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ हम आपको बतलाने वाले थे। ये चीज़ पहला मैंने आपको बता दिया, लग्न में मंगल 12वें भाव में हो, दूसरा उसी में गुरु छठवें भाव में शुक्र हो तो वह जातक सिर्फ 1 वर्ष जीवित रहता है। और दूसरा बिंदु जो मैंने आपको बताया, चंद्रमा, सूर्य और शुक्र केंद्र में हो तो
चंद्रमा शनि से युक्त होता है और वह बालक सिर्फ 2 वर्ष जीवित रहता है। मैंने आपको भी 2 बिंदुओं पे चर्चा किया। हाँ, तो अभी मैंने 2 बिंदु पे चर्चा किया। अब हम बात करते हैं आगे। इसी प्रकार अगर लग्न चंद्रमा को क्रूर ग्रह देखता है, अगर लग्न को क्षीण चंद्रमा को क्रूर ग्रह से देखता है तथा द्वितीय या द्वादश भाव में मंगल हो तो, द्वितीय तथा द्वादश भाव में मंगल हो तो बालक 1 माह ही जीवित रहता है। अगर द्वितीय या द्वादश भाव में मंगल हो तो बालक सिर्फ 1 माह ही जीवित रहता है। अब हम आगे बात करते हैं। लग्न सप्तम, द्वादश तथा द्वितीय, लग्न सप्तम, द्वादश तथा द्वितीय घर में भी क्रूर ग्रह हो तो तथा चतुर्थ घर राहु हो तो बालक 7 दिन में मर जाता है। यदि लग्न सप्तम, द्वादश तथा द्विदश घर में क्रूर ग्रह हो और चतुर्थ घर, पहला ये हो गया कि लग्न सप्तम, द्वादश तथा द्वितीय घर में क्रूर ग्रह हो तो तथा चतुर्थ घर में राहु हो तो बालक 7 दिन में ही मर जाता है। अब हम आगे बात करते हैं। लग्न से 6वें 8वें जो भाव होता है, 8वें भाव में पाप ग्रह से चंद्रमा दृष्ट हो तो, लग्न से 6वें 8वें भाव में पाप ग्रह से चंद्रमा दृष्ट हो तो बालक की मृत्यु तत्काल हो जाता है। लग्न होता है, लग्न से 6वें भाव 8वें भाव में पाप ग्रह से चंद्रमा दृष्ट हो तो बालक की मृत्यु तुरंत हो जाती है। तो ये कुछ बिंदु हमने आज आपको बतलाया है, जानकारी दी। हम इसी प्रकार अनेकानेक बालादृष्टि योग निकाल सकते हैं। तो ये जो कुछ हमने महत्वपूर्ण बिंदु आपको बतलाई, ये जो मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए, इसको अगर आप लोग ध्यान दें और लग्न कुंडली के माध्यम से इस चीज़ पे अगर आप लोग ध्यान दें तो आपको ये बालारिष्ट निकालने में भी सुविधा होगी और बालारिष्ट को समझने में भी सुविधा होगी कि बालारिष्ट क्या है। तो बालारिष्ट का मतलब अगर हम लोग समझें तो बालक के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमने चर्चा की, जिसको हम लोग लग्न कुंडली के माध्यम से और इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अगर उस पर विचार किया जाए तो क्या होता है कि हम ये बता सकते हैं या निकाल सकते हैं कि उस बालक की जो स्थिति होगी वो क्या होगी। उस पे हम आपको इसके माध्यम से निकाल के आप बतला भी सकते हैं और इसका अगर हो तो इसका हम लोग उस समय उसका उपचार भी करने का प्रयत्न कर सकते हैं, ताकि ये ग्रह हो सके काटने का कोई प्रावधान अगर हो तो हम लोग उसको काटने का प्रयास कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थी जो मैंने आपको बालारिष्ट से संबंधित जो आपका विचार होता है उससे संबंधित हमने आपके सामने में विचार रखा। हम इसी के आधार पे अनेक बालारिष्ट योग निकाल सकते हैं अगर हम इसको सही तरीके से समझें और सही तरीके से इसको बनाने का प्रयास करें तो आज हमने आपको बालारिष्ट विचार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप इसको समझने के साथ साथ इसको अगर आप लोग प्रयास करें, अब प्रैक्टिस करें तो आपको और समझ आपकी बढ़ेगी। आप इसका अध्ययन करें और लाभ उठाएं, जो आपके परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगा और परीक्षा के साथ साथ आपके पाठ्यक्रम के ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को भी ध्यान में रखते हुए मैंने आपको महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा के लिए उपयोगी भी हो और ये आपके परीक्षा में भी काम दे। तो ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस चीज़ का करते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप इसका अध्ययन करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।